हिंदी में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें। चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए, जिनके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका साहित्य प्रकार निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध में क्या निराश हुआ जाए इस टॉपिक के ऊपर लिखा है कि आज जहाँ देखो वहाँ पर, हमारे भारत में आज जहाँ देखो वहाँ पर सिर्फ गलतियाँ, सिर्फ जो है वो बेईमानी, सिर्फ लालच और सिर्फ बुरी चीज़ें जो है वो दिखाई देती है। हर कोई जहाँ देखो वो एक दूसरे के ऊपर बस सिर्फ और सिर्फ आरोप लगा रहा है कि भाई इसमें ये बुराई है, इसमें वो है, इसमें ऐसी जो है वो ये गलतियाँ हैं। जहाँ देखो कुछ भी सही चीज़ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी लेखक जो है वो ये इस निबंध में कहते हैं क्या निराश हुआ जाए। कहते हैं फिर भी जो है वो हमें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपको यहाँ वहाँ कहीं पर भी बुराइयाँ दिखाई देती हो, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ तो है और हमें उन्हीं अच्छाइयों के दम पर इस दुनिया को चलाना है। इस टॉपिक के ऊपर ये निबंध दिया हुआ है, जिसमें हम लोग जो है वो इस निबंध को अगर समझें तो लेखक कहते हैं कि वो कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं कि भाई समाचार में जहाँ देखो वहाँ पर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार, बस इसके ही जो है वो समाचार छपते हैं। जहाँ देखो वहाँ बस इनके ही जो है वो समाचार हैं। जिसको देखो बस एक दूसरे के ऊपर जो है वो आरोप लगा रहा है, एक दूसरे की गलतियाँ ढूंढते जा रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे देश में कोई ईमानदार है ही नहीं। जिसे देखो हर इंसान के ऊपर शक किया जाता है कि कोई कुछ काम भी करता है तो टीवी के ऊपर या समाचार के ऊपर यही दिखाया जाता है कि नहीं, इसमें ज़रूर इसका कोई मतलब होगा, कि ज़रूर इसने जो है वो ये ऐसा काम किया होगा। तो जिसे देखो उसके ऊपर जो है वो हम लोग सिर्फ शक करते रहते हैं। कोई इंसान जितना बड़ा, उसमें जो है वो ये उतनी गलतियाँ हम लोग ढूंढते हैं। कोई रास्ते चलते हुए कोई गरीब आदमी हो या और कोई हो, उनके ऊपर शायद हम लोग गलतियाँ ना ढूंढें, लेकिन इंसान जितना बड़ा होता है उतना उसमें गलतियाँ ज़्यादा ढूंढते हैं। हर किसी में कोई भी जो है वो कुछ भी काम करे ना, हम लोग उनमें सिर्फ गलतियाँ ढूंढना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि एक बहुत बड़े इंसान ने जो है वो कहा था कि इस समय दुनिया में सबसे सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। कहते हैं जो कुछ भी नहीं करता ना वो ज़्यादा सुखी है, क्योंकि जब वो कुछ भी काम करेगा ना तो सिर्फ लोग उसमें गलतियाँ ही गलतियाँ ढूंढेंगे। हम लोगों को ये आदत हो चुकी है कि हम लोग किसी के भी गुण नहीं देखते, किसी की भी अच्छाइयाँ नहीं देखते, बस उनकी जो है वो गलतियों को देखते रहते हैं और उसे भी बढ़ा चढ़ा कर जो है वो बताते रहते हैं। कहते हैं गलतियाँ किस में नहीं होती, गलतियाँ किस में नहीं होती, कि हर इंसान में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती ही रहती हैं। फिर भी हम लोग जो है वो ये अपनी गलतियाँ न देखकर सिर्फ दूसरों में जो है वो दोष ढूंढते हैं, दूसरों की गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। कहते हैं अगर यही चलता रहा ना तो ये जो है वो सही नहीं है। क्योंकि हमारा ये भारत देश, इस भारत देश में कितने सारे जो है वो लोगों ने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय, ऐसे कितने सारे लोग हैं कि जिन्होंने ऐसा महान सपना देखा था कि हमारा भारत देश दुनिया का सबसे महान देश बनेगा। लेकिन अब जो माहौल चल रहा है कि भाई ये माहौल के हिसाब से कि क्या उनके ये सपने सच हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। आज के समय में ऐसा माहौल बन चुका है कि जो ईमानदारी से, जो मेहनत से जो है वो ये काम करता है ना, वो जो है वो बस मेहनत करके पिस कर दब कर रह जाता है। और जो झूठ से, जो फरेब से, जो दूसरों को धोखा देकर काम करते हैं ना, वो उल्टा ज़्यादा कमाते हैं, वो उल्टा ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं। मतलब ईमानदार इंसान को आज के समय में मूर्ख माना जाता है। ऐसी जो है वो ये चीज़ें हो चुकी हैं। इसी वजह से तो लोगों की आज के समय में मोरल वैल्यूज़ पर से पूरी विश्वास ही उठ चुका है। मोरल वैल्यूज़ पर से विश्वास ही उठ गया है। आज लोगों के सामने ईमानदारी की बात करो, सच्चाई की बात करो तो लोग एक दूसरे को पागल मानते हैं कि ऐसा थोड़ी कोई कुछ करता है। तो जहाँ देखो वहाँ पर सिर्फ गलतियाँ ही गलतियाँ हैं। कोई भी लोग अपनी जो है वो गलतियाँ नहीं ढूंढते, लेकिन दूसरों की गलतियों के लिए वो हमेशा तैयार होते हैं, दूसरों की गलतियाँ बताने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखो, भले कितनी भी गलतियाँ हैं, लेखक कहते हैं कि हमें निराश होने की ज़रूर नहीं है, हमें निराश होने की ज़रूर नहीं है। हमारे भारत देश का फिर भी कल्चर, यहाँ की जो है वो संस्कृति, यहाँ की सीख, भारत देश की सीख इतनी महान है
इतनी महान है कि जिसमें भले कितनी भी जो है वो गलतियाँ हो ना, हम में फिर से नीचे से उठने की जो है वो ताकत है। कहते हैं हमारे भारत देश में ही वही ताकत है कि हम लोग कितना भी नीचे गिर जाएं लेकिन फिर भी जो है वो ये उठ जाएंगे। हमारे भारत देश का अगर आप इतिहास देखो, भारत की हिस्ट्री अगर आप देखो, तो यहाँ पर कितने सारे महान लोग हो चुके हैं कि जिन्होंने बिना लालच, बिना कोई जो है वो ये पैसों का मोह रखते हुए, बिना किसी के सहारे के खुद को बहुत आगे बढ़ाया है। स्वामी विवेकानंद जैसे जो है वो ये लोग हमारे भारत में हैं कि जिन्होंने न कभी पैसों की लालच रखी, न कभी दूसरों की बुराइयां की, और वो दुनिया के सबसे महान इंसानों में से एक बने हैं। तो ये गुण वो हमारी संस्कृति में है। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें उन गुणों को अपनाना है, हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, भले ही हम में कितनी भी गलतियां हैं, अब से हम अपनी गलतियों पे ध्यान देंगे, दूसरे की गलतियों पे न ध्यान दें। सही बात है ना कि जो इंसान सिर्फ अपने गलतियों के ऊपर ध्यान देगा और दूसरों की गलतियां छोड़ देगा, तो वो इंसान खुद को भी आगे बढ़ाएगा और साथ में पूरे समाज को भी जो है वो आगे बढ़ाएगा। नहीं तो जैसे आज का समय चल रहा है कि सिर्फ अगर दूसरों की गलतियां हम लोग ढूंढने पे लगते रहेंगे तो फिर तो हो चुका, फिर न हम लोग खुद की जो है वह खुद की प्रोग्रेस कर पाएंगे, खुद को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और साथ में दूसरों को भी खींचकर, दूसरों की भी टांग खींचकर उसे भी जो है वो गिराते रहेंगे। खुद का भी नुकसान करेंगे और दूसरों को भी जो है वो नुकसान करते रहेंगे। तो ये ध्यान रखो, आज के समय में जो हो रहा है कि लोग जो है वो लक्ष्य की बातें भूल रहे हैं कि भाई एक गोल बनाकर जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, मुझे ये करना है, वो कोई भी नहीं मानता। लोग जो है वो ये आदर्शों को, मोरल वैल्यूज़ को मजाक मानते हैं। सच बोलना, ईमानदारी से चलना, हमेशा लोगों को रिस्पेक्ट देना, इन चीज़ों को तो मजाक मानते हैं लोग। और एक धीरज रखना, एक पेशेंस रखना, इनको तो भाई फालतू बातें मानते हैं। और इनकी वजह से आज का समय देखो कि जिसे देखो ना हम लोग खुद जो है वो खुश हैं, ना हम लोग जो है वो दूसरों को खुश कर पाते हैं, ना हमें खुद की मन की शांति है, ना जो है वो दूसरों को हम लोग मन की शांति दे पाते हैं। तो फिर ऐसा जीवन जीने का भी क्या मतलब। फिर भी निराश होने की ज़रूर नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत का कल्चर ही हमें इन चीज़ों से बाहर निकालता है। हमारे भारत का कल्चर ही अलग है कि जहाँ पर रिलीजन को, गॉड को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। हमारे कल्चर जो है वो ऐसा है कि जहाँ पर हमारे कानून को धर्म के रूप में देखते हैं। लोग जो है वो कानून से इतना नहीं डरते जितना धर्म से डरते हैं। जब कोई इंसान चोरी करता है या गलत काम करता है तो उसे ये डर नहीं होगा कि पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, लेकिन उसे ये डर ज़रूर होता है कि कहीं भगवान मुझे कुछ सजा न दे। मतलब उन्हें कानून से ज़्यादा धर्म की चिंता है। और अगर ऐसी बात है तो शायद फिर हम लोग खुद को अच्छा बनाने के रास्ते पर चल सकते हैं। क्योंकि आज भी सेवा करना, ईमानदारी, सच्चाई, इन सब चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों के मन में दबी हुई हैं। भले वो अंदर ही अंदर दब चुकी हैं, लेकिन है ज़रूर, वो बाहर निकलेगी, कभी ना कभी वो ज़रूर निकलेगी। आज भी इंसान एक दूसरे से प्यार से रहना पसंद करता है। आज भी इंसान जो है वो ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है। जब झूठ बोलता है या कोई चोरी करता है, कोई गलत काम करता है, तो मन में उसे पाप की भावना आती है कि नहीं यार, मुझसे तो पाप हो गया, मैंने तो कुछ गलत कर दिया। आज भी इंसान में ये पश्चाताप है। सही बात है। कोई भी अगर कुछ गलत काम करता है तो मन में एक बार उसे जो खटक जरूर होती है कि मैंने ये गलत काम कर दिया है, कि नहीं ये तो पाप है। अगर लोगों के मन में ये बात आती है, तो इसका मतलब समझो कि वो लोग सुधर सकते हैं। कि भले उनमें कितनी भी बुराइयां हैं, ये एक दो अच्छाइयाँ तो है ना कि वो गलती करके एक्सेप्ट करते हैं, उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब वो सुधर भी सकते हैं। और अगर हर एक इंसान इस तरह से खुद को मानने लगे ना, तो फिर ये देश ज़रूर आगे बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों की गलतियाँ बिल्कुल नहीं निकालनी चाहिए। अगर कोई इंसान जो है वो गलत काम कर रहा है तो उसे समझाना चाहिए, समझाना हमारा काम है। लेकिन उनके बाद ये आदत हमें नहीं पड़नी चाहिए कि हम जिसे देखें उसमें सिर्फ गलतियां ही ढूंढते रहें। एक शिक्षक होता है ना, एक शिक्षक की आदत होती है
कि वो अपने बच्चों में से गलतियाँ ढूंढे। क्यों गलतियाँ ढूंढे? क्योंकि उसे अपने बच्चों को सुधारना होता है। तो एक शिक्षक की, एक टीचर की ये आदत होती है कि वो हमेशा अपने बच्चों की छोटी छोटी गलतियाँ ढूंढता रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उस शिक्षक की ये आदत हो जाए कि वो दुनिया में सब में सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ ही ढूंढता रहे, हर किसी में सिर्फ और सिर्फ गलतियाँ ही ढूंढता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षक जब जो है वो गलतियाँ ढूंढता है तो उसके बाद वो अपने बच्चों की अच्छाइयों के लिए उसकी तारीफ़ भी करता है, उसकी तारीफ़ भी करता है वो कि नहीं, तुमने जो है वो आज काम बहुत अच्छा किया है। तो इसी तरह से अगर आप लोग जो है वो समाज में, आसपास के लोगों में सिर्फ और सिर्फ गलतियां न ढूंढकर, सिर्फ और सिर्फ गलतियां न ढूंढकर और लोगों की अच्छाइयाँ भी ढूंढोगे, और साथ ही में सिर्फ ढूंढकर नहीं, अच्छाइयाँ सिर्फ ढूंढे नहीं, लेकिन उन्हें उन अच्छाइयों को एहसास भी दिलाओगे, उन्हें वो अच्छाइयाँ बताओगे भी, तो ही जो है वो हर चीज़ सुधर सकती है, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग जब दूसरों की गलतियाँ ढूंढते हैं ना, तो आसानी से बता देते हैं कि भाई तुम तो ऐसे काम कर रहे हो, वो इंसान तो ऐसा है, वो इंसान तो वैसा है। उस वक्त बिना सोचे समझे हमारे मुंह से जो है वो शब्दों की नदी बहती है, बस बोलते ही रहते हैं कि उसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है। लेकिन अगर जो है वो किसी की अच्छाई के बारे में बोला जाए ना, कभी आपको ये कहा जाए कि उसे सामने वाले इंसान के बारे में 5 अच्छी चीज़ें बोलो, तो उस वक्त हमारे मुंह से एक अच्छी चीज़ नहीं निकलेगी। लेकिन अगर किसी के बारे में कहा जाए कि उसके बारे में 5 जो है वो बुराइयाँ बोलो, तो 5 नहीं 10 बुराइयाँ भी निकल जाएगी। सही बात है ना? तो इसीलिए हमारे अंदर है, अच्छाइयाँ हैं, हर किसी इंसान में है और हम में भी है। हमें सिर्फ ये काम करना है कि उन अच्छाइयों के ऊपर ध्यान रखना है, हर इंसान की अच्छाइयों के ऊपर ध्यान रखना है और बुराइयों को अपने मन से दूर करना है। और ऐसा मत समझो कि दुनिया में हर इंसान बुरे हैं, अच्छाइयाँ आज भी दुनिया में बहुत टिकी हुई है। जैसे यहाँ पर लेखक जो है, इस पाठ में लेखक 1-2 किस्से बताते हैं कि एक बार लेखक जो है वो रेलवे स्टेशन पर टिकट ले रहे थे, तब उस वक्त गलती से उन्होंने 10 रुपये की बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया, और जो है वो ट्रेन में चढ़ने की उतावल थी, इसलिए जल्दी जल्दी जो है वो ट्रेन में चढ़कर बैठ गए। उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि उन्होंने 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट जो है वो टिकट वाले को दे दिया। वो ट्रेन में बैठ चुके थे, तभी थोड़ी देर में वो टिकट कलेक्टर जिससे उन्होंने जो है वो गलती से पैसे दे दिए थे, वो जो है वो वहाँ पर पूरी ट्रेन में उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँचा, और उसने जो वो बहुत रिस्पेक्ट के साथ लेखक को कहा कि भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा कि आपने जो है वो 10 रुपये की जगह मुझे 100 रुपये दे दिए हैं कि ये लो आपके 90 रुपये वापस। और लेखक ने कहा कि उस टिकट कलेक्टर के चेहरे पर एक अजीब सा जो है वो ये संतोष था, एक अजीब सा प्राउड था, एक गर्व था कि हाँ मैंने कुछ अच्छा काम किया है। तो बताओ कैसे कहें कि भाई इस दुनिया में जो है वो ईमानदारी नहीं है। उस पर्सन ने पूरी ट्रेन में ढूंढते ढूंढते 90 रुपये देने के लिए जो है वो ये वहाँ पर आया था कि भाई गलती से 10 की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया है। तो ऐसे लोग भी तो हैं जो ईमानदारी के लिए हमेशा काम करते हैं, जो लोग अच्छाइयों को ढूंढते हैं, बुराइयों को नहीं ढूंढते। और आपको पता है एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, जब भी इंसान कोई बुरा काम करता है, इवन दूसरों की बुराइयां ढूंढता रहता है, तब उस वक्त उसके चेहरे का तेज चला जाता है, उसके चेहरे की रौनक चली जाती है, उसके चेहरे का जो है वो जोश चला जाता है। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बुराइयां ढूंढता है, लेकिन जो इंसान हमेशा दूसरों की भलाई करता हो या दूसरों की अच्छाई के बारे में बात करता हो ना, तो उसके चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है। आप कभी कोई बुरा काम करके देखो और उसके बदले में कोई अच्छा काम करके देखो, आपके चेहरे पर ही एक अलग सी चमक आएगी, आपके मन में एक नया जोश आएगा कि नहीं ये मैंने जो है वो कुछ अच्छा काम किया है। इसलिए तो आज दुनिया में है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। तो हम लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई पूरी दुनिया ख़राब हो चुकी है, वो नहीं। हमें भी अपने मन से ये बात निकालनी है कि पूरी दुनिया ख़राब नहीं है, दुनिया में अच्छाइयाँ बहुत है। यही तो वो लेखक भी समझाना चाहते हैं कि हमें बुराइयों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना छोड़कर और अच्छाइयों के ऊपर ध्यान बढ़ाना चाहिए। एक और अच्छा सा किस्सा वो लेखक बताते हैं। कहते हैं कि लेखक एक बार जो है वो बस से यात्रा कर रहे थे। लेखक, उनकी पत्नी और उनके जो है वो 3 बच्चे भी थे साथ में।
और दूसरा, बस में जो है वो ये पूरी बस भरी हुई थी, दूसरे भी लोग थे वहाँ पे। अब बस जो है वो थोड़ी सी ख़राब थी, इसी वजह से जो है वो रास्ते में रुक रुक कर चल रही थी। अब कहीं वो जा रही थी, रात का समय था, बस जो है वो चलते चलते एकदम सुनसान रास्ते में आकर जो है वो बस ख़राब हो गई। एकदम सुनसान रास्ता जंगलों के बीच में, कि जहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और बस वहाँ पर ख़राब हो गई। तो बस में जितने भी लोग बैठे थे, लेखक भी बैठे थे, तो सब लोग जो है वो घबरा गए, सब लोग घबरा गए। उसी वक्त जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर ने जो है वो बस के ऊपर उसकी साइकिल पड़ी थी, वो साइकिल लेकर, और वो तो चलता बना, कंडक्टर तो बस छोड़कर चला गया। तो सभी लोगों को शक हुआ कि उस कंडक्टर ने जो है वो मुझे धोखा दिया है, उन्होंने जो है वो ये धोखा दिया है। सभी लोगों को ये शक हुआ। बस में जितने भी लोग बैठे थे ना, सब अलग अलग तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि भाई यहाँ तो जो है वो हमेशा चोरी जो है वो होती रहती है, कि भाई थोड़े दिन पहले ही एक बस को जो है वो पूरे बस को डाकुओं ने लूट लिया था। अब बताओ कि भाई उस वक्त ये लेखक भी वहाँ पर बैठे थे, लेखक के बच्चे भी जो है वो ये वहाँ पर थे। खाना पीना वगैरह था नहीं, बच्चे जो है वो पानी पानी के लिए चिल्ला रहे थे, और सब लोग डर रहे थे कि अंधेरे रास्ते में बस ख़राब हो गई। वो जो कंडक्टर था, वो कंडक्टर भी जो है वो बस छोड़ के चला गया, तो अब जाए कहाँ। अब बस में जो है वो सभी लोग बैठे हुए थे, और साथ में ड्राइवर था। तो सब लोगों ने जाकर जो है वो ड्राइवर को पकड़ लिया, और ड्राइवर को जो है वो मारने पीटने लगे। उसे जो है वो ये कह रहे थे कि भाई वो ज़रूर कंडक्टर और तुम सब लोग मिले हुए हो, अभी कंडक्टर आएगा और अपने साथ डाकुओं को भी लेकर आएगा, और तुम जो है वो जानबूझकर ये बस को जो है वो ये यहाँ पर रोक दिया है। लोगों ने ड्राइवर को मारने लगे कि तुमने जानबूझकर बस यहाँ पर रोक दी है, और जो है वो सब डाकू आकर अब हमें जो है वो ये यहाँ पे लूट जाएंगे। तो सब लोग जो है वो बहुत घबरा गए, और उस ड्राइवर को जो है वो ये मारने लगे। वो ड्राइवर बेचारा, वो तो माफ़ी मांग रहा था, जो है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन उसकी सुने। सब लोग जो है वो मारने के ऊपर थे। ड्राइवर ने लेखक को आकर कहा कि भाई प्लीज़ मुझे इनसे बचाओ। तो लेखक ने जो है वो जैसे तैसे करके जो है उस ड्राइवर को बाकी सब लोगों से छुड़वाया, और उसे जो है वो ये कहा कि अब जो होना है सो होगा, कि अब थोड़ी देर जो है वो रुक जाओ, उस कंडक्टर को आने दो, उसके बाद फिर जो है वो ये सोचेंगे। तो लोगों ने उस ड्राइवर को बिल्कुल मारा तो नहीं, लेकिन उसे एक जगह पर बांध कर रख दिया, उसके हाथ पैर बांध कर जो है वो एक जगह उसे ड्राइवर को बिठा दिया कि अगर कंडक्टर आया तो फिर देखेंगे उसे। थोड़ी देर में जो है वो ये उस लोगों ने देखा कि दूर से जो है वो कंडक्टर आ रहा था, लेकिन वो कंडक्टर जो है वो अकेला नहीं था। लोगों ने देखा कि उसके साथ पूरी एक खाली बस आ रही थी। उसने जो है वो पूरी खाली बस आ रही थी। कंडक्टर ने आते ही कहा कि भाई मैं जो है वो पास वाले बस अड्डे पे गया था और वहाँ से नई बस लेकर आया हूँ, ये बस जो है वो अब नहीं चलेगी। और साथ में कंडक्टर अपने साथ जो है वो ये पानी, थोड़ा दूध, कुछ नाश्ता भी लेकर आया था। उस कंडक्टर ने आकर जो है वो लेखक को कहा कि आपके छोटे बच्चे हैं 3-3, भाई लो ऐसे जो है वो थोड़ा दूध और नाश्ता जो है वो खिला दो। अब जितने भी लोग बस में बैठे हुए थे, सबको जो है वो राहत हुई, और सब ने उस कंडक्टर को थैंक यू कहा, उस ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और कुछ ही देर में तो लोग सही सलामत अपनी जगह पर भी पहुंच गए। तो अब देखो अब जो है वो ये कैसे कहा जाए कि लोगों में जो है वो ये अच्छाइयाँ नहीं हैं, इवन बुराइयाँ सिर्फ हम में ही हैं। ऐसे ही समझो बुराइयाँ हम में ही हैं। अब वो कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया तो सब लोग क्या सोचने लगे कि वो तो भाग गया और डाकुओं को लेकर आएगा। हम लोग हमेशा नेगेटिव, हम लोग हमेशा बुराई क्यों सोचते हैं। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई जो वो कंडक्टर गया है तो क्या पता कुछ मदद लेकर आएगा, वो तो अच्छी बस ही लेकर आया ना, पूरी नहीं। तो बुराइयाँ सब में नहीं हैं। ये जो है वो ये हमारी आदत हो चुकी है कि हम लोग हर इंसान में सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ ढूंढते रहते हैं, कि कुछ भी जरा सा भी हमारी सोच के अलग चलता है ना, खिलाफ चलता है, तो हम लोग उसमें गलतियाँ ढूंढते रहते हैं। हमने जैसे सोचा हो उससे जरा सा भी अलग हो जाए ना, तो हम लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि नहीं, ज़रूर इसमें तो कोई ना कोई गलती है, उस इंसान ने तो ऐसे किया होगा, उसने तो वैसे किया होगा। मतलब हमें एक आदत हो चुकी है कि जो भी होना चाहिए हमारे हिसाब से होना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो ये चीज़ गलत है। लोगों में अच्छाइयाँ बहुत सारी हैं, हाँ ऐसा नहीं, बुराइयाँ भी है,
लेखक खुद कहते हैं कि भाई उनको भी बहुत जगह पर धोखा मिला है, बहुत जगह पर उनके साथ भी जो है वो लोगों ने गलत किया है। लेकिन क्या फिर, अगर लोगों ने जो है वो गलत किया है तो हम लोग जो है वो ये हमेशा उन लोगों की बातों को मन में लेकर और बैठे रहें, उसके आगे कुछ करें ही नहीं, खुद को आगे ही ना बढ़े। हमेशा लोगों के हिसाब से जो है वो ऐसे बैठे रहेंगे तो खुद को हम आगे कैसे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, जिन लोगों ने गलत किया है वो जो है वो ये भले ही गलत करते रहें, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें खुद को सुधारना है, हमें खुद को सुधारना है। तो आज से जो है लेखक भी कहते हैं कि आज से आप एक चीज़ ठान लो कि कभी किसी में कोई बुराइयां नहीं ढूंढोगे। भले हैं बुराइयां लोगों में बहुत है, लेकिन कभी किसी में कोई बुराइयां ढूंढोगे नहीं, लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढते रहो। और देखो, अगर हर इंसान एक दूसरे में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही ढूंढता रहेगा ना, तो धीरे धीरे करके हमारा देश और ये पूरी दुनिया ज़रूर बदलेगी। वो आएगा वो एक दिन जब जो है वो ये पूरी दुनिया चेंज होगी। जो लोगों के सपने थे कि हमारा भारत देश महान देश बनेगा, तो वो ज़रूर बनेगा। बस उसके लिए हर इंसान को खुद थोड़ा थोड़ा सुधरना है। ठीक है, तो लेखक इसमें समझाते हैं ना कि भले दुनिया में कितनी भी बुराइयां कुछ भी हो, आपको निराश होने की ज़रूर नहीं है। लोगों में अच्छाइयाँ भी हैं, आप बस उस पर ऊपर फोकस करो और खुद ब खुद ये दुनिया पूरी की पूरी बदल जाएगी। ठीक है, तो आज जैसे हमने ये चैप्टर देखा ना, क्या निराश हुआ जाए, अब ऐसे ही हिंदी के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।